इंपॉर्टेंट है। आज अपन डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके बेटा, और तुम्हारे पास एग्जाम में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ने लिखे शॉर्ट फॉर्म यूज करता है बेटा, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा क्या होता है। सबसे पहले बेटा देखो, अपने को ना अगर इसकी अपन डेफिनेशन को याद करेंगे तो अपन ना बेटा जो जे एडवांस लेवल इक्वेशन उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपने को उसकी डेफिनेशन समझनी है बेटा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज total number of electrons with the central metal atom after accepting the lone pair from the ligands। बेटा एक जो अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कभी बेटा जब उस एलिमेंट ने तुम्हारे पास लिगेंड्स थे उनसे डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर लिया। सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आफ्टर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हें बताने कब, जब उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर दिया है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर दिया इसका मतलब उसने लिगेंड के साथ डेटिव बॉन्ड्स बना लिए। उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा अपन, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ द लिगेंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये डेफिनेशन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, K4Fe(CN6), राइट। अब इसमें अपने को बताना है कि जो आयरन है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। अब अपने को पता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स, राइट। अब देखो तो बेटा अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। आयरन जब एटॉमिक स्टेट में होता है तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है। अरे एक आइसोलेटेड एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो अगर जब उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाया कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा उसके पास 26। ओके, ये सुनो। और जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में अभी अपन निकालते हैं बेटा क्या, अभी इस कॉम्प्लेक्स में अपन निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। निकाले तो बताओ बेटा तुम्हारे पास इसका ऑक्सीडेशन कितना जाएगा, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज है तो 4 पे कितना हो जाएगा +4 प्लस x, एक CN पे -1 चार्ज बेटा तो 6 पे -6 = 0, कितना बेटा +2। देखो बेटा आयरन के पास एटॉमिक स्टेट में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना चार्ज है उस पे बेटा +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कितने बचेंगे बेटा 24। कैसे निकाला मैंने माइनस क्या कर दिया, जो ऑक्सीजन स्टेट है वो माइनस कर दिया, राइट। कि जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन अपने को कम कर देना है। अपने को फाइनली ये देखना है बेटा कि सेंट्रल मेटल एटम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। अपने को पता है आयरन में एटॉमिक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर है मतलब 26 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी उस पे क्या हुआ, कितना चार्ज है बेटा +2 चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितना हो गया बेटा ऑक्सीजन स्टेट। OS का मतलब ऑक्सीजन स्टेट माइनस कर दो कितने बचे बेटा 24। ओके, ये 2 कम हो गए ड्यू टू पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट। अभी देखो बेटा अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भी तो ना। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बेटा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक CN जो मोनोडेंटेड लिगेंड, एक लिगेंड एक डेटिव बॉन्ड बनाता है बेटा, तो 6 कितने बनाएंगे 6 डेटिव बॉन्ड्स, राइट। ओके, अब बताओ बेटा आयरन ने टोटल 6 डेटिव बॉन्ड बनाए हैं, एक डेटिव बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा 2, तो 6 से कितने मिलेंगे बेटा 6 से कितने मिलेंगे 12, तो +12, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 26 24 12, नहीं सॉरी पहले 24 + 12 कितने जाएंगे बेटा बताओ 36, राइट। ये सुनो देखो बेटा 26 के पास पहले से थे, फिर उनसे 2 कम कर देना है, कितने बचेंगे 24 हो गए ना। कम क्यों किए थे बताओ, पॉजिटिव चार्ज था, अब 2 कम हुए पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन लेगा कितने बेटा 6 डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म करा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए बेटा 12, राइट। ये सुनो, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसके डबल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना, क्योंकि एक डेटिव बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, राइट। ये सुनो बेटा जितने डेटिव बॉन्ड बनाता है उसके डबल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, कि एक डेटिव बॉन्ड से मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो बेटा एक जनरल फॉर्मूला है NCERT का, वो मैं बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास स्टार्ट में एटॉमिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, जितना उसका एटॉमिक नंबर है Z, जितना ऑक्सीजन स्टेट आएगा उसको क्या कर देंगे बेटा माइनस, राइट, माइनस ऑक्सीजन स्टेट, प्लस व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट।
टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दैट मेटल, राइट। ओके, तो अपने को क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा, 2। तो बेटा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसको डिनोट करता है, कितने डेटिव बॉन्ड फॉर्म किए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा उसके डबल, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्लियर है सबको, Z माइनस ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। ये फॉर्मूला तुम याद भी रख सकते हो, ये सिंपली याद रख सकते हो बेटा कि what is the effective atomic number, total number of electrons present on the central metal atom after क्या बेटा accepting the lone pair from the ligands या after forming the complex, right। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कितना होता है बेटा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर जितना ऑक्सीजन स्टेट आएगा उसको अपन क्या कर देंगे बेटा, माइनस, राइट। फिर जितने डेटिव बॉन्ड बनाए उसने, जितने डेटिव बॉन्ड उसने बनाए मतलब जितने डेटिव बॉन्ड उसने बनाए उसके डबल इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि एक डेटिव बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना एक डेटिव बॉन्ड से, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें कोई डाउट, ठीक है बेटा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आया तुमको, इसमें कोई डाउट है किसी को, सर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। देख बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है तुम्हारे पास, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम, राइट। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म उसने जितने उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अपन ये देख रहे हैं कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं फाइनली। अगर मान लो उसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो लिगेंड एक लिगेंड जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है तो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना बेटा डेटिव बॉन्ड से ये मेटल एटम है वेकेंट ऑर्बिटल, डेटिव बॉन्ड को फॉर्मेशन का मतलब है बेटा लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है ऐसे, तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक डेटिव बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मेटल, एक डेटिव बॉन्ड से मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जितने डेटिव बॉन्ड बनाए उनके डबल। जब मेटल के और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है तो लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। इसका मतलब क्या है बेटा, पूरा लोन पेयर डोनेट करना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये सुनो, ये समझ में आया तुमको क्या करना है। कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत सिंपल है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स या फिर आफ्टर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर फ्रॉम द लिगेंड। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला छोड़ के तुम डेफिनेशन को भी समझ के रखोगे ना तुम्हें कोई क्वेश्चन अटकने नहीं वाला है, राइट। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो किसने एक्सप्लेन की थी बेटा, सिडविक ने, जिसको बोलते हैं बेटा EN रूल, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ओके। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझना बेटा, ये एप्लीकेशन पार्ट है थोड़ा सा इसका, ये अपने लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। वो कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो कॉम्प्लेक्स जिनमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर उसके नेक्स्ट आने वाली नोबल गैस के इक्वल होता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान से सुनना बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है अकॉर्डिंग टू, बात करें इसकी सिडविक थ्योरी के अकॉर्डिंग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये बोलता है कि वो कॉम्प्लेक्स जिनमें सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके जैसा आएगा बेटा, मैं बोलूं नोबल गैस जैसा आएगा या मैं बोलूं जैसे ये है तुम्हारे पास Fe है, राइट, कोबाल्ट, इनके नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा है बेटा, क्रिप्टॉन, राइट, 36 वाला, यस और नो, यस और नो। तो बेटा अगर किसी मेटल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो अब उसके जस्ट आगे जो नोबल गैस आ रही है उसके जैसा आता है ना, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा, राइट। फॉर एग्जांपल जो 3D सीरीज के एलिमेंट है अगर उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसा आ रहा है बेटा, फाइनली लाइक नोबल गैस, ये सुनो। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या हो गया बेटा, वो कॉम्प्लेक्स जिनमें मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस जैसा आता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल था। बट इसकी लिमिटेशन है बेटा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है वो जनरलाइज रूल नहीं है, वो ऑलवेज वैलिड नहीं होगा। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हैं बेटा जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस जैसा नहीं होता बट फिर भी वो बहुत स्टेबल है, राइट।
तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास, तुम इसको जनरल रूल नहीं बोल सकते बेटा। मेनली ये जो रूल है ना, ये मेटल कार्बोनिल्स के लिए वैलिड है। ये रूल किसके लिए वैलिड है बेटा? मेनली किसके लिए बेटा? मेटल कार्बोनिल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल्स बेटा? जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कॉम्प्लेक्स जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड होगा ना बेटा, उसको बोलते हैं क्या? मेटल कार्बोनिल। बेटा वो कॉम्प्लेक्स जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड होगा, वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनिल। ओके, तो ये रूल मेनली कहाँ पे वैलिड होगा बेटा? ओनली इन मेटल कार्बोनिल्स, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड हो। समझे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलता है कि अगर इस जो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस जैसा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा। बट इस रूल को जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस जैसा नहीं आता, फिर भी वो काफी स्टेबल है। मेनली ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा बेटा? ओनली फॉर द मेटल कार्बोनिल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल्स बेटा? जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड होगा। राइट, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ठीक है बेटा, तो अभी तुम्हें ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की प्रैक्टिस करनी है, कुछ एग्जांपल सोल्व करने हैं। पहले तो ये पढ़ो बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम पे, उसी को बोलते हैं उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज EAN? What is EAN beta? Effective atomic number rule. The complex in which the effective atomic number of central metal atom is equal to the atomic number of next noble gas are found to be extra stable. तो देखो बेटा, effective atomic number noble gas जैसा मतलब ये आना चाहिए तुम्हारे पास 36, 54। ये देखो बेटा, तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या आएगा बेटा? इस रेंज में आएगा ना, 21 से 30 वाला। उनका एटॉमिक नंबर अपने पास कैसा आना चाहिए? लाइक 36। राइट, अब देखो, द रूल एप्लीकेबल इन मेनी क्या बेटा? मेटल कार्बोनिल्स लाइक NiCO4, हाउएवर देयर आर सेवरल कॉम्प्लेक्स इन व्हिच AN रूल इज नॉट ऑब्जेक्ट। राइट, इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो रूल है ये मेनली मेटल कार्बोनिल्स में, मतलब मेटल कार्बोनिल्स मतलब जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड होगा उन्हीं में एप्लीकेबल होगा, बाकी हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। ओके बेटा, तुम इनका निकाल सकते हो, तुम इसका निकालते हैं अपन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो बताओ बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। इसके अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा जब इसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया? 27। राइट, अभी +3 चार्ज है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव है ना, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कम हुए ऑक्सीजन स्टेट की वजह से। अभी लिगेंड की वजह से कितने मिलेंगे बेटा? कितने डेटिव बॉन्ड बना रहा है बेटा? 6 डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो मिलेंगे कितने बेटा? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ना बेटा, 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया ना, या फिर डायरेक्टली बोल देंगे अपन 6 डेटिव बॉन्ड बनाए, अच्छा तो 12 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, कर सकते हो डायरेक्टली। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 36। मतलब ये कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबल है, इफेक्ट नोबल गैसेस आ रहा है इसका। राइट, ओके बेटा, ये तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें सोल्व करने हैं अभी, ठीक है? और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। इनका जो एग्जांपल्स है इनका बिना देखे बस कॉम्प्लेक्स लिखो और इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। राइट, और तुम्हें देखना कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कैसा आना चाहिए? 36, 54 ऐसा आना चाहिए, नोबल गैस जैसा आना चाहिए। तो निकालो कि तुमने सीखा है कि नहीं सीखा, सिर्फ एग्जांपल देखो बेटा, सॉल्यूशन मत देखना उसका, और निकालो सारे, फिर अपन डिस्कस करते हैं आगे। देव सोल्व करना है, किधर देख रहे तुम? सिंपली तुम्हें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद मेटल के पास फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को बोलते हैं क्या? उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तुम देखो ना बेटा, ये कोबाल्ट है, तो जब तक इसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 27। राइट, ओके, फिर क्या करना है? जितना ऑक्सीजन स्टेट है उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो देखो इसका ऑक्सीजन निकालो ना कितना है। ईडीटी पे कितना चार्ज होता है? -4 चार्ज। इसका ऑक्सीजन स्टेट मान लिया बेटा x है, प्लस ईडीटी पे -4 चार्ज होता है। तो पहले लिगेंड का चार्ज याद नहीं करोगे ना तो कैसे भी काम नहीं चलेगा बेटा। ईडीटी पे -4 चार्ज इक्वल टू
-1, तो x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा +3। ऑक्सीजन स्टेट निकालना ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ। तो पहले 27 था, जितना ऑक्सीजन रहा उतना कम कर दिया, मतलब +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हुए बेटा। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं बेटा, EDTA इज द हेक्साडेंटल लिगेंड, EDTA इज द हेक्साडेंटल लिगेंड बेटा। कितने डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है, 6 डेटिव बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे तुम्हारे पास 36। ये सुनो, ये देखो, इसमें अपने को बताना है कि फाइनली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, मतलब फाइनली मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले अपने को उसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो निकालो ना बेटा, Mn का मान लिया कितना है x प्लस ऑक्सिलेट आयन, OX का मतलब कौन सा लिगेंड है बेटा, C2O4 -2, कितना चार्ज होता है -2। ग्लाइसिनेटो -1 चार्ज, एसिटाइल एसीटोनेट कितना होता है -1 चार्ज, राइट, इक्वल टू -1। x इक्वल टू कितना आ गया फिर से +3। तो यहाँ पे Mn +3 में है। तो अगर आइसोलेटेड एटॉमिक स्टेट में Mn का एटॉमिक नंबर था 25, तो इलेक्ट्रॉन कितने 25 +3 ऑक्सीजन स्टेट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा 3, प्लस कितने डेटिव बॉन्ड फॉर्म किए वो चेक करो ना बेटा, उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, उसके डबल इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तीनों के तीनों बेटा बाइडेंटेड 6 डेटिव बॉन्ड, 6 डेटिव बॉन्ड्स, तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है, 6 डेटिव बॉन्ड्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 12, 2 into 6 राइट। 6 डेटिव बॉन्ड बना तो 2 into 6 कितना जाएगा बेटा 34, और 34 आया मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज नॉट फॉलोड, राइट। ये वाला कॉम्प्लेक्स है बेटा Ni। ये सुनो, आपने को पता है मेटल कार्बोनिल्स जनरली इस रूल को फॉलो करते हैं। ये सुनो, जो मेटल कार्बोनिल्स मतलब जिनमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज लिगेंड होता है, वहां पे जनरली ये रूल वेल्ड होता है बेटा। ओके, तो देखो ना, आयरन, दो सॉरी निकल, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 28। माइनस क्या करना है, जितना ऑक्सीजन स्टेट है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 चार्ज होता है, ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया बेटा 0, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा, कितने डेटिव बॉन्ड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटल लिगेंड है, तो अकेला एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो 4 कितने के बनाएंगे बेटा, 4 तो इलेक्ट्रॉन कितने देंगे 2 into 4, राइट। तो कितना जाएगा 36। ये सुन लो, ओके। ये देखो बेटा, इस वाले एग्जांपल में DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट -1 चार्ज, राइट। तो निकल किसमें यहाँ पे +2 में, एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, +2 में मतलब -2 इलेक्ट्रॉन्स, DMG बाइडेंटेड लिगेंड, तो दो लिगेंड कितने डेटिव बॉन्ड बनाएंगे बेटा 4, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन 2 into 4, निकाल सकते हो कितना एटॉमिक नंबर 34, नोट ऑफ इट। ये क्वेश्चन है बेटा जे एडवांस का, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कैसे घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों बोला कि CrCO6 में x की वैल्यू बताओ, CrCO6 में x की वैल्यू पूछ दी तुम्हें। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है बेटा, क्या से निकालेंगे इसकी वैल्यू बेटा, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड है, तो पक्का यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो होगा, राइट। मतलब देखा, इसका एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए बेटा क्रोमियम का, नेक्स्ट नोबल गैस जैसा, कितना होता है नेक्स्ट नोबल गैस का 36। तो बेटा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला लिख लो बस तुम तो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है 24, कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन कितना जाएगा बेटा 2, प्लस यहाँ पे क्या बेटा कितने इलेक्ट्रॉन देगा, जितने लिगेंड उतने डेटिव बॉन्ड बनेंगे, उनके डबल इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने लिगेंड है बेटा x, तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2x। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा, नेक्स्ट नोबल गैस मतलब 36 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितने जाएगी बेटा 6। फिर से सुन लेना बेटा, फिर से सुनना, अपने को इसमें x की वैल्यू पूछी थी, अपने को सीधा सा पता होना चाहिए कि अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड एज लिगेंड है, तो पक्की बात है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल वैलिड होगा। उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए था, 36 आना चाहिए था ना, नेक्स्ट नोबल गैस 36 आएगा। तो अपन इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए किसके इक्वल कर दिया बेटा 36 के, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई डाउट है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। देव समझा बेटा ये वाला एग्जांपल, ओके। अब देखो बेटा, फॉर्मूला रटने से ना ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये वाले दिमाग से करने होते हैं अपने को। ये वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं डेफिनेशन से, कि अपने को डेफिनेशन आता है कि नहीं आता। इस वाले कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, राइट, पाई C6H6, राइट। क्या मतलब है इसका, हाँ बेटा अभी पता है तुम्हें CrCO6 होता है, बट याद नहीं रहा तो निकालना पड़ेगा ना, रटना थोड़ी कितनी चीजें याद रखेगी विजय सिंह, तो अपने को पता होना चाहिए। ओके, देखो बेटा इसका निकाले अपनी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24,
माइनस क्या करते हैं ऑक्सीजन स्टेट, C6H6 का मतलब बेंजीन, जीरो चार्ज, तो ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया बेटा प्लस। अब देखो बेटा क्या लिखा है पाई C6H6 बेंजीन लिगेंड इज पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड डिस्कस किया था ना ऐसे बेटा। बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है राइट। एक बेंजीन रिंग कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कितने इलेक्ट्रॉन का 3 पाई बॉन्ड्स का, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एक रिंग डोनेट करती है, कितनी रिंग से बेटा 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगी बेटा अकेली बेंजीन रिंग 6 इलेक्ट्रॉन देती है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, तो दो रिंग कितनी देगी बेटा 12, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 36। एनी डाउट? ओके ये देखो बेटा ये वाला पार्ट ओके करे सॉल्व इसमें बेटा पाई C5H5 कौन सा लिगेंड है बेटा, इस वाले लिगेंड की बात कर रहा हूँ मैं, याद है ना साइक्लोपेंटा डाइनेलाइन, ये वाला लाइन कितना चार्ज होता है इस पे -1 चार्ज, तो Fe किस में आ जाएगा +2 में, Fe किस में आ जाएगा बेटा +2 में आ गया ना, ये सुनो तो निकालो बेटा, तो तुम्हारे पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए बेटा। एक रिंग कितना डोनेट करती है, पाई लगाया हुआ है आगे, पाई लगाया हुआ मतलब कितने देती है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन ना, दो तो पाई बॉन्ड वाले और एक लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो रिंग कितना देंगे बेटा 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना जाएगा 36। समझ में आया बेटा, एक रिंग दे रही है कितने 6 इलेक्ट्रॉन, दो रिंग कितने देंगी 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ये वाला एग्जांपल सोल्व करें, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास जो एनो है, जो एनो होता है बेटा तुम्हारे पास, वो एनो न्यूट्रल भी हो सकता है और एनो +1 भी हो सकता है राइट। अरे एनो दो दो ऑक्सीजन स्टेट शो करता है ना, 0 और +1, एनो न्यूट्रल भी हो सकता है और NO +1 भी हो सकता है राइट। तो अपन ने दोनों केस कंसीडर किए हैं राइट। तो बेटा अगर NO तुम्हारे पास कैसा है, अगर NO को तुमने क्या मान के चलाया +1 ऑक्सीजन स्टेट में मान के चलाया, अगर NO को अपन +1 लेके सोल्व कर रहे हैं तो इसका ऑक्सीजन स्टेट देखो बेटा कितना आएगा -2 आएगा राइट। ये सुनो देखो कैसे निकालेंगे, x कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 चार्ज, अगर इस पे +1 चार्ज है बेटा तो एक पे +1 दो पे कितना हो जाएगा +2 = 0, तो ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा बेटा -2 में, बेटा ऑक्सीजन स्टेट -2 आया है तो अभी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं क्या करेंगे ऐड करेंगे राइट। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है Z माइनस ऑक्सीजन स्टेट, तो Z माइनस ऑक्सीजन स्टेट, तो ऑक्सीजन कितना है बेटा -2 तो प्लस हो जाएगा ना, या फिर अपन डायरेक्टली वैसे भी +2 करते हैं, क्योंकि देखो ऑक्सीजन स्टेट -2 आया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं बेटा, तो 24 + 2 हो गया ओके। प्लस कितने डेटिव बॉन्ड बनाए बेटा, देखो CO कितने डेटिव बॉन्ड बनाएगा, एक लिगेंड एक बनाता है, तो 3 तो ये बनाएगा और 2 ये बनाएगा, टोटल कितने डेटिव बॉन्ड हो गए बेटा 5, तो 5 से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा 5 × 2, टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना जाएगा 36। ये सुनो ये सुनो, अगर मान लो बेटा अगर अपन ये कंसीडर करते कि NO पे भी कितना चार्ज है 0 चार्ज है, अगर NO पे 0 चार्ज है तो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ जाएगा 0 राइट। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड पे तो 0 होता है, अगर तुमने इसको 0 कंसीडर कर लिया तुम्हारे पास ऑक्सीजन स्टेट फाइनली कितना आ जाएगा बेटा 0, तो 24 - 0 राइट। ये सुनो अब देखो ये वाला लिगेंड है कितने डेटिव बॉन्ड बना है 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका बताना है बेटा। तो देखो बेटा ध्यान से, जब NO एज ए न्यूट्रल लिगेंड होता है ना तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा उस रिंग से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करना बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 5, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में चले गए तो बच्चे कितने बेटा 3, तो बेटा जब NO एज ए न्यूट्रल आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा अकेला 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है राइट। तो बताओ ना बेटा ये अकेला 3 दे तो दो कितने देंगे 6 ना, तुम्हारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 36। देखो बेटा NO जब एज ए न्यूट्रल लिगेंड आता है तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक लोन पेयर और एक फ्री रेडिकल, कितने इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग से 3 इलेक्ट्रॉन, एक NO 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दो कितने देंगे बेटा 6 ना, 6 और 6 से प्लस कितना होगा 12, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा 36। देखो बेटा तुम चाहे +1 मान के सोल्व करो चाहे न्यूट्रल मान के सोल्व करो, आंसर तुम्हारे पास क्या ही आना था 36। ओके ये वाला सोल्व करो बेटा, ये वाला बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो कैसे। आयरन सिग्मा C5H5 मतलब क्या है बेटा, सिग्मा C5H5 का मतलब बेटा ये वाला
ये वाला लिगेंड C5H5 का मतलब है ये वाला लिगेंड। इसके आगे सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये लोन पे डोनेट कर रहा है, यहाँ वाला सिग्मा लगा हुआ है मतलब ये लोन पे डोनेट कर रहा है, और पाई लगा हुआ है मतलब पूरा ही 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, पूरा 6 इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको डोनेट कर रहा है बेटा। तो ध्यान से देखना, इसको सोल्व करना है अपने को, ये फॉर्मूले से नहीं होगा, दिमाग लगा के होगा कि सिग्मा लगाने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, और पाई लगाने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन देगा। चार्ज कितना होता है बेटा इस पे, -1, इस पे -1, इस पे -1, तो ऑक्सीजन जेट कितना देगा, +2 राइट। अरे x + -1 + -1 = 0, x = +2, तो एटॉमिक नंबर होता है 26। ऑक्सीजन जेट को माइनस कर दो बेटा 2, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा 2, एक डेटी, ये इसने एक लोन पेयर दिया है, जब एज सिग्मा लगा हुआ है बेटा आगे, जब आगे सिग्मा लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, लोन पेयर डोनेट किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2, और जब पाई लगा हुआ है मतलब तो कितने इलेक्ट्रॉन दिया बेटा 6, 32, मतलब तुम्हारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं हो रहा बेटा, राइट। क्लियर है सबको इतना पार्ट। इसमें किसी को डाउट है? अब देखो बेटा, जीजे सॉल्ट, जीजे सॉल्ट क्या होता है, बात करें इसकी। देखो तुम्हारे पास ये एग्जांपल गिवन है, सबसे पहला काम क्या है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर, ये 74 है बेटा, 34 नहीं, यहाँ पे 74 है, करेक्ट कर लेना इसको। देखो इसका तुम बताओ बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78, राइट। अभी इसका ऑक्सीजन स्टेट अपने को माइनस करना पड़ेगा, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है बेटा, +1, प्लेटिनम का मान लिया x है, एक क्लोरीन पे -1, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -3, पाई C2H2 बेटा, पाई इथाइलिन ये वाला कितना चार्ज होता है, 0, तो +0 = 0, तो कितना आ जाएगा x तुम्हारे पास, +2 राइट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, तो प्लेटिनम +2 में, तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीजन स्टेट। अब देखो बेटा 3 क्लोरीन लिगेंड्स है, 3 मोनोडेंटल लिगेंड है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे उन्होंने, अकेला 2 देता है ना बेटा, 3 ने कितने दिए होंगे, 6, ओके। ये कितना पाई बेटा, पाई C2H4 कितना देता है इलेक्ट्रॉन, एक ही पाई बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो +2 कितना जाएगा, 74। समझ में आए एग्जांपल्स, तो बेटा इन एग्जांपल्स को